याद है आज हम लोग को वर्किंग स्पेस के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे 3-4 कंपनी है, उन सब का एक तरीके से Q2 FY26 का पूरा फुल नंबर भी आ गया है और उनका कॉन कॉल भी खत्म हो चुका है। तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका Q2 का एक तरीके से ग्रोथ आया है, क्या उनका रेवेन्यू ग्रोथ है, फिर उसके बाद क्या एक तरीके से पैट ग्रोथ है, और एक तरीके से हम लोग ये भी देखेंगे कि इन लोग के टोटल ओवरऑल इन सारे कंपनियों को कितने सीट हैं, कितना इन लोग का फिलहाल के लिए ऑक्यूपेंसी लेवल है, और हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या फर्दर कंपनीज गाइडेंस दे रही हैं आने वाले क्वार्टर्स में कि ये लोग एक तरीके से इस रेट से ग्रो करेंगे, और एक तरीके से हम लोग ये भी देखेंगे कि ये लोग किस रेट से अपनी सीट को भी एड ऑन कर रहे हैं, और हम लोग ये भी समझेंगे एक तरीके से को वर्किंग स्पेस होता क्या है। तो फिर चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा, ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडी क्यूब का। अगर आप इनका देखोगे ना तो इनके पास टोटल फिलहाल के लिए अभी 2,03,000 प्लस सीट हैं, जिसमें से 87% फिलहाल के लिए इन लोग का ऑक्यूपेंसी रेट चल रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर इनके पास 100 सीट है ना, उसमें से 87 सीट वे ऑक्यूपाई है ऑलरेडी। ये मतलब किसी को रेंट पे मतलब एक तरीके से दे रखे हैं। और अगर हम थोड़ा सा बात कर लें इन लोग का बिजनेस मॉडल, यानी कि को वर्किंग स्पेस होता क्या है। अगर मान लो आपने कोई अपना स्टार्टअप वगैरह ओपन किया, या फिर मान लो दिल्ली में, या फिर इंदौर में, या फिर आपने एक तरीके से बॉम्बे में, पुणे में, फिर और भी कहीं भी आप मतलब मान के चलिए साउथ साइड, नॉर्थ साइड, कहीं भी आपने ओपन किया। मान लो अब आपको एक तरीके से जो आपने 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग रखे हैं अपने अपना वर्क करने के लिए, आपने अपने जो भी स्टार्टअप है, बिजनेस है, जो भी है वहाँ पे रखे हैं। तो मान लो आपको कुछ एक ऑफिस वगैरह चाहिए होगा, यानी कि आपको कहीं एक जगह बैठ के जहाँ पे पूरा एसी लगा हो अच्छे तरीके से, वहाँ का एक तरीके से माहौल भी अच्छा हो, पूरा वहाँ पे एक तरीके से टेबल हो, एक तरीके से ये सब चीज़ें हों, तो मतलब आप ऐसा चाहोगे ना। अब ऐसा तो है नहीं, आपने कोई मतलब आपका किसी एरिया में गए, वहाँ पे कुछ अपना स्टार्टअप ओपन किया, तो आप ऐसा तो होगा नहीं आप एकदम पूरा शुरू से वहाँ पे कहीं लैंड वगैरह बाई करके अपना खुद बनाओगे, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब तो आप लोग क्या करोगे, एक तरीके से यही सारे लोग क्या करते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। इसमें एक तरीके से बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो एक तरीके से लीज पे एक तरीके से या फिर रेंट पे हम लोग को जो भी एक तरीके से स्टार्टअप करते हैं या फिर कोई अपना बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे जो एक तरीके से मान के चलिए जो हम लोग अपना एम्प्लॉय वगैरह रखते हैं, जहाँ से हम लोग काम कराते हैं, तो ये लोग उसी को बना के हम लोग को फर्दर आगे एक तरीके से रेंट पे देते हैं। तो एक तरीके से मान के चलिए आपको एक तरीके से कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इनसे जाके बताना है कि हमको एक तरीके से 100 सीट चाहिए, 200 सीट चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया में आप हमको बना के दे दो। तो एक तरीके से बना के आपको दे देंगे। वहाँ पर आप बता दो कि हमको ऐसे ऐसे सीट चाहिए, ये चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे बैठो, अपने एक तरीके से जितने भी वर्कर हैं उनके साथ अपना काम स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम। फिर वहाँ से तो एक तरीके से मान के चलिए आपका एक तरीके से मान लो कहीं एक तरीके से अपना जो भी सेटअप वगैरह बनाओगे तो बहुत चार्ज जाएंगे, और फिर उसके बाद बहुत मतलब हेडेक भी है, 50 थे यहाँ से वहाँ, एक तरीके से मतलब कुछ मान के चलो बहुत सारे एक तरीके से अप्रूवल वगैरह लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये सारी कंपनियाँ से क्या करती हैं, अपना बना के फिर उसको आगे रेंट वगैरह पे चढ़ा देती हैं, भाड़े पे। तो फिर एक तरीके से देखोगे इसका स्कोप तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर से भी इंडिया में भी आ रही हैं, चाहे गूगल देख लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट देख लो, चाहे एप्पल देख लो, बहुत सारी कंपनी एक तरीके से हमारे भारत देश में आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है वे लोग एक तरीके से कहीं एक तरीके से लैंड बाई करके थोड़ी ना वहाँ पे अपना 1000 एम्प्लॉय, 500 मतलब जो भी 500 1000 एम्प्लॉय उनको रख के काम कराना है, मान लो इंडिया में किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वे लोग पूरा फिर से ज़मीन कहीं बाई करेंगे, फिर उसको बिल्डअप करेंगे, फिर वहाँ पे एम्प्लॉय आके बैठ के काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वे लोग क्या करेंगे, इन्हीं सब लोगों को एक तरीके से अपना वर्क आउटसोर्स कर देंगे कि आप हमको एक तरीके से हमको स्पेस बना के दे दो, 500 सीट का, 1000 सीट का, फिर ये लोग बना के उनको दे देंगे रेंट पे। वे लोग क्या करेंगे, जो भी गूगल माइक्रोसॉफ्ट हुआ, वे इनको एक तरीके से मंथली या फिर ईयरली जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से पेमेंट इन लोग को करते हैं। तो एक तरीके से देखो कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है और इसका स्कोप अभी बढ़ भी रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो इंडू क्यूब ये उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में ही काम करता है, और भी जो हम लोग कंपनी बात करने वाले हैं वे सब भी इसी कैटेगरी में ही काम करते हैं मोस्टली। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग पहले इंडी की बात कर लें तो इनका 2,03,000 सीट है, जिसमें से ऑक्यूपेंसी रेट है 87%। और अगर हम लोग बात कर लें इनका टॉप लाइन वगैरह का कि इन लोगों ने अपने टॉप लाइन को किस रेट से ग्रो किया, तो अगर आप इनका टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे ना, इस क्वार्टर में 39% से इनका Q2 FY26 में ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और अगर एक तरीके से इन लोग का थोड़ा आप
एक थोड़ा सा इनका मतलब इन द सेंस कि ये जितने भी को वर्किंग स्पेस वाले हैं ना, आप एक तरीके से लोग का पैट वगैरह देखोगे ना, तो वहाँ पे एक तरीके से उसमें लीज लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन, ये सब पूरा इंक्लूडेड होते हैं। तो एक तरीके से अगर आप उसको हटा वगैरह के देखोगे ना, तो इन लोग का एक तरीके से मान के चलो, अगर थोड़ा सा भी के लिए हम लोग इंडी क्यूब का ही बात करना, तो इन लोगों का एक तरीके से इस क्वार्टर में या फिर इस पहला जो 6 महीना गया है, वहाँ पर आप देखोगे तो इन लोग का पैट आपको पूरा एक तरीके से पैट पॉजिटिव दिखेगा, यानी कि 47 करोड़ का आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको पैट दिखेगा। ओवरऑल इन लोग का इन्होंने मतलब 47 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, ये टैक्स वगैरह देने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। इनके इन्वेस्टर जो भी इनका मतलब कि जो इनका पीपीटी वगैरह है वहाँ पे, तो अगर आप देखोगे ना, ये एक तरीके से अगर आप कहीं भी एक तरीके से स्क्रीनर पे या फिर किसी और भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके देखोगे, तो वहाँ पे आप लोग को पैट वगैरह ना लॉस में दिखाएगा। अगर आप इस क्वार्टर का भी जाकर वहाँ पे अगर चेक करिएगा, तो आप लोग को वहाँ पे शो करेगा कि मतलब आई थिंक 30 उसका का लॉस शो करेगा, लेकिन वो एक तरीके से रियल नहीं है। रियल इन द सेंस कि जो आप अगर आके यहाँ देखोगे ना, तो ये सारी कंपनियाँ एक तरीके से आपको लोग को बता रखी है अपना बना के अलग से फाइनेंशियल, कि मतलब हमारा ये है, अगर ये चीज़ें हम नहीं करते, इन द सेंस कि ये हमारा जो नॉन कैश एक्सपेंस है उसको हम हटा के अगर देखेंगे तो हमारा ऐसे पर्टिकुलर चीज़ बनेगा। तो इसीलिए आप लोग को भी चीज़ हटा के भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी एक तरीके से बता भी रहा है कि इज द कंपनी प्रॉफिटेबल विथ रिपोर्टेड लॉस अराइजिंग सोलली फ्रॉम IND-AS अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। तो कंपनी यहाँ पे सीधा बता रहा है कि हमको क्या इंपैक्ट आया है और हम कैसे एक तरीके से पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने एक तरीके से एडजस्टमेंट भी करके दिखाया है। लीज लाइबिलिटी हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज एसिड्स हो गया, फिर एक तरीके से पेमेंट ऑफ जो लीज का लाइबिलिटी वगैरह है उसका पेमेंट। तो एक तरीके से ये जितने भी होते हैं ना, ये मोस्टली हो गया जो राइट ऑफ यूज एसिड्स हो गया, डिप्रिसिएशन उसका, और एक तरीके से तो ये सब मोस्टली एक तरीके से नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। अगर हम उसको हटा के देखेंगे ना, तो कंपनी ने H1 FY26 में एक तरीके से 47 करोड़ का ओवरऑल अपना पैट अचीव किया है, जो कि एक तरीके से अगर आप किसी स्क्रीनर वगैरह पर या फिर किसी और भी वेबसाइट पर जाके देखोगे, तो आपको वहाँ पे 30 करोड़ का आई थिंक इस क्वार्टर में आप लोग को लॉस दिखेगा। लेकिन एक तरीके से वे आई थिंक देखना थोड़ा उचित नहीं होगा। आप यहाँ पे भी देखोगे ना, कंपनी ने वैसे भी दिखा रखा है, जो एक तरीके से जो पर्टिकुलर वेबसाइट वगैरह दिखा रही हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे 30 करोड़ का आपको लॉस दिखेगा इस क्वार्टर में, Q2 FY26 में। लेकिन अगर आप यहाँ बगल में देखोगे, जो इन्होंने एक तरीके से जो नॉन कैश एडजस्टमेंट होता है उसको करके दिखाया है कंपनी ने, अगर वे चीज़ होगा ना, तो आप देखोगे यहाँ पे अगर एक तरीके से 1 सेकेंड सॉरी, हाँ ये रहा, तो आप देखोगे तो 28 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट निकल रहा है इस बार के Q2 FY26 में। ये जो है एडजस्टेड है, तो एक तरीके से एडजस्टेड इन द सेंस कि क्या होता है, ये आप सारी चीज़ें देखोगे तो एक तरीके से ये एडजस्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें मोस्टली इसमें नॉन कैश एक्सपेंस है, बहुत सारी चीज़ें। तो एक तरीके से इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जाके हर कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि कौन से बिजनेस का क्या एक तरीके से रियल प्रॉफिट आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि हर एक बिजनेस का एक तरीके से वे ऑफ वर्किंग थोड़ा अलग होता है। तो आप एक तरीके से ये सारे लोग ना, जो ये लोग एक तरीके से ये लोग भी, जो इंडी क्यूब हो गया, चाहे आप स्मार्ट ऑफिस देख लो, ये सब जितने भी हैं ऑफिस वगैरह, तो एक तरीके से मोस्टली ये सब क्या करते हैं, जो भी जहाँ पे ये अपना बनाते हैं ना, मान के चलिए सेटअप वगैरह, फिर उसको जब आगे ये लोग रेंट पे चढ़ाते हैं, तो वे ये लोग जो बाई किए रहते हैं वे पूरा लैंड ही नहीं बाई किए रहते हैं। ये लोग भी एक तरीके से मान के चलिए कुछ लीज पे बाई हुआ रहता है, या फिर कुछ एक तरीके से मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बंदे का है, तो उससे वे एक तरीके से लेके रखते हैं कि हम एग्रीमेंट करके रखते हैं कि जितना रेवेन्यू आएगा, मतलब जितना एक तरीके से बनेगा, हम उसमें से आपको कुछ पार्ट दे देंगे, हम उसको मेंटेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग अभी बात करें बस टॉप लाइन का ही, तो कंपनी का एक तरीके से मान के चलिए इस क्वार्टर में Q2 FY26 में कंपनी के लिए ओवरऑल 39% का टॉप लाइन ग्रो हुआ है। और एक तरीके से अगर आप H1 में भी देखोगे ना, तो H1 FY26 में भी कंपनी ने 33% से ग्रो किया है। और कंपनी का गाइडेंस भी, अगर आप इनका Q2 FY26 का कॉन कॉल या रीड आउट करोगे, तो कंपनी वहाँ बता रही कि हम लोग बड़े आराम से 30 से 35% FY26 में और FY27 में ग्रो कर लेंगे। यानी कि कंपनी एकदम साफ सीधी बात बता रही है कि हम लोग एक तरीके से FY26 में और FY27 में 35% से कम हम ग्रो ही कर लेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ FY26 और FY27 भी। और अगर हम बात कर लें कंपनी ने फर्स्ट हाफ में कितने अपने टोटल सीट वगैरह ऐड किए हैं, क्योंकि आप देखोगे ये लोग जितना जल्दी अपना सीट वगैरह ऐड करेंगे ना, उसी को ये लोग आगे रेंट पे देते हैं। कंपनीज वगैरह हो गए, या फिर कोई अगर स्टार्टअप कर रहा
रहा है या फिर कोई एक तरीके से और भी अपना बिजनेस कर रहा है, तो एक तरीके से जितना जल्दी ये लोग अपना सीट वगैरह ऐड करेंगे, जिस रेट से ऐड करेंगे, उतना इन लोग का टॉप लाइन में ग्रोथ आएगा, इतना इन लोग का इबिट्टा मार्जिन भी ऊपर जाएगा, इतना इन लोग का प्रॉफिट भी ऊपर जाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, इन्होंने एक तरीके से H1FY26 में इन्होंने टोटल 30,000 नया सीट वगैरह ऐड करके रखा है इस फर्स्ट हाफ में। और टोटल फिलहाल के लिए कंपनी के लिए 2,03,000 सीट है, ये तो मैंने पहले ही आप लोग को दिखा दिया था। तो नो डाउट एक तरीके से अगर आप देखोगे ना, अब एक तरीके से कंपनी ऑलरेडी अपना गाइडेंस दे रखी है कि हम लोग 30-35% से बड़े आराम से FY26 में FY27 में ग्रो कर लेंगे। और कंपनी का आप ग्रोथ भी देखोगे Q2 में, तो वहाँ पर इन्होंने 39% से ग्रो किया है और इन लोग का पैट पॉजिटिव भी है। वहाँ पर एक तरीके से इनका जो एडजस्टमेंट वगैरह होता है, नॉन कैश वगैरह, वे सब आप लेके उसको आप जाके एक बार देख लीजिएगा, इनका जो भी PPT वगैरह, ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो फिलहाल के लिए अगर देखेंगे तो 35% का ग्रोथ इंजन है। अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में देख लेते हैं और फिर हम लोग लास्ट में एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर कर लेंगे कि क्या इन सारे कंपनी का ग्रोथ रेट आ रहा है और क्या एक तरीके से कौन ज़्यादा तेजी से अपना सीट वगैरह ऐड कर रहा है। तो अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, ऑफिस के बारे में। अगर आप ऑफिस का देखोगे ना, तो इन्होंने इस बार के क्वार्टर में यानी Q2 FY26 में कंपनी ने 25% के अराउंड अपना रेवेन्यू ग्रो किया है। और पैट वगैरह अगर आप देखोगे ना, तो इनका 9% से ऊपर है। लेकिन आप अगर जाके देखोगे थोड़ा, अगर वैसे स्क्रीनर वगैरह पे, तो वहाँ पर आप लोग को पैट वगैरह में डी ग्रोथ दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनका लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कुछ वन टाइम एक्सपेंस वगैरह था। अगर आप उसको हटा के देखोगे तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 9% का पैट एक तरीके से ग्रो किया है। और एक तरीके से टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू ओवरऑल कंपनी के लिए 25% के अराउंड ग्रो हुआ है। और अगर हम बात कर लें कंपनी का गाइडेंस क्या है, ये लोग बता रहे थे कि हम लोग FY26 में बड़े आराम से 40,000 नए सीट ओपन कर लेंगे। और कंपनी का फिलहाल के लिए H1FY26 के एंड में कंपनी का टोटल 1,70,000 सीट है, जो एक तरीके से पूरा इन लोग के पास अवेलेबल है। उसमें से मान के चलिए, अगर एक तरीके से हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कंपनी का, और भी अगर आप देखोगे ना, कंपनी ने लास्ट ईयर भी यानी कि FY25 में भी एक तरीके से 40,000 सीट अपना टोटल एड ऑन कर रखा था। और कंपनी का एक तरीके से अगर आप गाइडेंस भी देखोगे ना, तो वही मतलब बताती है कि हम लोग 25% के अराउंड ही ग्रो करेंगे। तो यानी एक तरीके से अगर ऑफिस का देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 25% के अराउंड, और एक तरीके से पैड ग्रोथ हुआ है वन टाइम गेन हटा के लास्ट ईयर से 9% का। और टोटल सीट है कंपनी के लिए 1,70,000। और टोटल ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर में, और कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी एक तरीके से मान के चलिए वहाँ भी 40,000 नया सीट अपना एक तरीके से बनाया था। और इस साल भी 40,000 नया सीट बनाएगा, यानी कि एक तरीके से बना के उसको आगे फिर रेंट वगैरह पे ये लोग चढ़ाएंगे। तो एक तरीके से देखोगे नो डाउट ऑफिस भी एक तरीके से अच्छे रेट से ही ग्रो कर रहा है। अब वही है, इसका भी गाइडेंस मान के चलिए वही 25-28% के अराउंड ही है, मान के चल सकते हैं 25 से 30%, अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुलिश हो जाए ऑफिस के केस में। लेकिन वही है, कंपनी वही अपने कॉल में बताती है कि हम लोग 25% से लेकर 28-29% के बीच में आराम से ग्रो कर लेंगे। तो अभी तक हमने दो कंपनी के बारे में बात किया को वर्किंग स्पेस में। पहला इंडिक्यूब, उसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में 39% उसका ग्रोथ है, और उसका ग्रोथ गाइडेंस है आने वाले 2 सालों के लिए 35% से हम लोग बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है पहले नंबर पे आया। और ऑफिस का एक तरीके से ग्रोथ हुआ है 26%, गाइडेंस भी इसी के आसपास है। तो इंडिक्यूब और ऑफिस में ऑफिस सेकंड नंबर पे आएगा और इंडिक्यूब फर्स्ट नंबर पे आएगा पीयर टू पीयर कंपेयर करने पे। और पीयर टू पीयर में हम क्या देख रहे हैं, उनका क्या रेवेन्यू गाइडेंस है फर्दर आने वाले क्वार्टर के लिए और आने वाले सालों के लिए, और क्या उनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है Q2 FY26 में। तो एक तरीके से दोनों को देखते हुए, मतलब कि दोनों अगर हम एक तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ भी देखें तो इंडिक्यूब ऑफिस से जीत रहा है, और एक तरीके से गाइडेंस में भी इंडिक्यूब ऑफिस से जीत रहा है फिलहाल के लिए। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी रहने वाला है स्मार्ट वर्क। अगर आप इनका देखोगे तो इस क्वार्टर में इन लोग का 22% के अराउंड टॉप लाइन ग्रो हुआ। और पैट वगैरह आप देखोगे तो पैट इन लोग का कुछ मतलब हार्डली ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन ये है इन लोग का पैट जो है ना, यानी कि कंपनी का आप देखोगे तो लास्ट एक तरीके से लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा लॉस वगैरह थे, लेकिन वो लॉस वगैरह थोड़े कम होते हुए जा रहे हैं, यानी कि कंपनी एक तरीके से धीरे धीरे प्रॉफिटेबल साइड हो रही है। और एक तरीके से आप देखोगे तो इस क्वार्टर में कंपनी ने मान के चलिए 3 करोड़ के अराउंड ही बस लॉस किया है, और यही चीज़ लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 15 करोड़ प्लस लॉस था। और आप देखोगे कंपनी ने Q1 में भी 20% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया स्मार्ट वर्क ने, और इस क्वार्टर में भी 22% अराउंड अपना रेवेन्यू ग्रो किया। और कंपनी एक तरीके से बता रही है कि हम लोग नेक्स्ट 2 सालों में FY26 में FY27 में 45,000 सीट ऐड करेंगे। और फिलहाल के लिए कंपनी के लिए मान के चलिए 2,94,000, यानी कि एक तरीके से 2.94 मिलियन
टोटल इन लोग के पास सीट अवेलेबल है, जिसमें से 81% ऑक्यूपेंसी है। और कंपनी बता रही थी कि अगर हम लोग एक तरीके से मान के चलिए 60% के अराउंड अगर हम लोग कोई भी नया जगह अपना बनाते हैं, ठीक है, स्पेस वगैरह अगर हम उसको रेंट पर चढ़ाते हैं, तो उसमें से जैसे ही 60% हमारा ऑक्यूपेंसी होता है, वो एक तरीके से हमारा ब्रेक इवन हो जाता है। और यही चीज़ एक तरीके से मान के चलिए ऑफिस भी बता रहा था, और इंडी क्यूब का भी यही सेम ही है। अगर मान लीजिए 60% के अराउंड होता है ना ऑक्यूपेंसी, तो एक तरीके से मान के चलिए वहाँ पे ब्रेक इवन हो जाता है। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो स्मार्ट वर्क का अभी फिलहाल के लिए 2,94,000 टोटल सीट कैपेसिटी है, जिसमें से 81% ऑक्यूपेंसी है। और उसमें से भी कंपनी बता रही है कि हम लोग 2 सालों के लिए मान के चलिए 45,000 सीट FY26 में भी और FY27 में भी जोड़ेंगे। और फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस, कंपनी बता रही थी कि हम लोग एक तरीके से बड़े आराम से 25 से 30% आने वाले FY26 में, FY27 में बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। और फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी का 2 क्वार्टर में ग्रोथ मतलब 21% के अराउंड ही है। तो अभी तक जो कंपनी गाइडेंस दे रखी है उससे थोड़ा नीचे ही है, लेकिन एक तरीके से इन लोग का H2 थोड़ा और हाई होता है एज कम्पेयर टू द H1। तो अब अभी तक हमने इस वीडियो में 3 कंपनी के बारे में बात किया। पहला इंडी क्यूब, दूसरा हमने बात किया था ऑफिस, तीसरा बात किया हमने स्मार्ट वर्क। अगर हम अब देखें टॉप लाइन ग्रोथ किसका Q2 में ज़्यादा हुआ है, तो इंडी क्यूब का 39% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में। और एक तरीके से ऑफिस था ना, हाँ, ऑफिस का एक तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 25% के अराउंड, तो सेकंड नंबर पे वे है। और एक तरीके से स्मार्ट वर्क है, उसका 22% का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। तो एक तरीके से थर्ड पे आएगा आपका मान के चलिए वही स्मार्ट वर्क, और सेकंड पे आएगा ऑफिस, और फर्स्ट पे आएगा इंडी क्यूब, जो Q2 FY26 में रेवेन्यू ग्रोथ है उसके बेसिस पे। और अगर हम बात करें किसका इन तीनों कंपनी में सबसे हायर गाइडेंस है आने वाले सालों के लिए, तो फिलहाल के लिए इंडी क्यूब 35% का कंपनी गाइडेंस दे रही है FY26 के लिए, FY27 के लिए। तो नो डाउट पहले नंबर पे भी आएगा। ऑफिस का भी 25% से लेकर 28% के बीच में ही रेवेन्यू गाइडेंस है, तो वो भी सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क का। तो स्मार्ट वर्क भी अपना गाइडेंस दे रखा है कि हम लोग 25% से लेकर 30% के बीच में ग्रो करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दोनों क्वार्टर में जो गाइडेंस है उससे थोड़ा नीचे ही है। तो मैं इसको थर्ड नंबर पे रखूंगा, क्योंकि एक तरीके से जो गाइडेंस दे रखा है ना उसके मुताबिक जा नहीं रहा है। लेकिन जो और 2 कंपनी है, चाहे ऑफिस है चाहे आपका एक तरीके से इंडी क्यूब है, वे दोनों अपने गाइडेंस के मुताबिक ही जा रहे हैं फिलहाल के लिए Q2 FY26 के क्वार्टर्स में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी, EFC लिमिटेड का। अगर आप EFC का देखोगे ना, 1 सेकेंड मैं आप ओपन कर लूँ, सॉरी। अगर आप EFC का देखोगे ना, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने मतलब क्या अच्छे लेवल पे ग्रो किया। मतलब अगर आप देखोगे इनका 53% से रेवेन्यू ग्रो हुआ। और अगर प्रॉफिट वगैरह भी देखोगे तो यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इस क्वार्टर में वही उसी रेंज में ग्रो हुआ, 53% के अराउंड ही। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये रहा 55% के आसपास इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ, और एक तरीके से रेवेन्यू वगैरह 53% से ग्रो हुआ। और कंपनी का टोटल फिलहाल के लिए सीटिंग कैपेसिटी मान के चलिए कंपनी बता रही थी 68,000 सॉरी, यानी कि 68,000 कंपनी का ओवरऑल टोटल सीटिंग कैपेसिटी है, जिसमें से 90% प्लस ऑक्यूपाइड है। यानी कि कंपनी तरीके से मान के चलिए ऑक्यूपेंसी इन लोगों का भी 90% प्लस चल रहा है। और जो EFC लिमिटेड का एक तरीके से एवरेज रेंट होता है पर सीट का, वे मान के चलिए 6,750 से लेके 7,250 के बीच में होता है। और एक तरीके से कंपनी बता रही थी कि हम लोग नेक्स्ट 3 से 4 सालों के लिए हर साल मान के चलिए 20,000 से ज़्यादा ही अपना सीट वगैरह एड ऑन करेंगे। यानी कि EFC एक तरीके से अभी आप देखोगे इन सारी कंपनियों में सबसे कम वाला सीट वाला है फिलहाल के लिए, इन द सेंस की टोटल कैपेसिटी में। कैपेसिटी फिलहाल के लिए आप देखोगे तो कंपनी के पास 68,000 सीटी है। ठीक है, और आप सारी कंपनियां देखोगे तो मोस्टली 2 लाख के अराउंड है उन सब कंपनियों का सीट वगैरह। लेकिन आप EFC का देखोगे तो इनका बस अभी 68,000 ही है। और कंपनी बता रही है कि हम लोग नेक्स्ट 3 से 4 साल बड़े आराम से 20,000 सीट हर एक साल ईयर ऑन ईयर लेवल पे नेक्स्ट 3 से 4 साल ऐड करेंगे। यानी कि कंपनी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। और कंपनी बता रही थी कि हम लोग बड़े आराम से 50 से 60% ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रो कर लेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर। और कंपनी का अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें
कंपनी का एक तरीके से बिजनेस वर्टिकल इन लोग का थोड़ा और ज़्यादा डाइवर्सिफाई है एज कम्पेयर टू द इन तीनों कंपनी से। अगर आप देखोगे इनका तो एक तरीके से सीटिंग वाला है, जो एक तरीके से सीट वहाँ बना के उसको फिर लीज पे भाड़ा पे यानी रेंट वगैरह पे फर्दर कंपनीज को और स्टार्टअप वगैरह को और भी अदर जो भी बिजनेस होते हैं उनको देते हैं। और साथ में इनका है डिजाइन एंड बिल्ड का है, और साथ में इनका फर्नीचर का भी है, जहाँ पे ये लोग खुद फर्नीचर मैन्युफैक्चर करके फिर उसको एक तरीके से फिर उसका यूज करते हैं। और उसका कैपेसिटी अगर आप देखोगे ना फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो एक तरीके से 275 करोड़ से लेकर 300 करोड़ का कैपेसिटी है पर एनम का। और एक तरीके से इनका एक और नया वर्टिकल इन्होंने अभी हाल में ही ऑन किया है, वे है रिटेल, एक तरीके से रिटेल रेंट का है। यानी कि एक तरीके से जो ये मान के चलिए रिटेल सेगमेंट में होते हैं ना, उन लोगों को भी ये लोग अब बना के एरिया वगैरह उसको भाड़े पे चढ़ाएंगे, यानी एक तरीके से मॉल की तरह समझ लीजिए। तो उस सेगमेंट में भी ईएफसी लिमिटेड जा रही है। और फिलहाल के लिए अगर हम बात कर लें इनका मतलब एक तरीके से मैंने गाइडेंस तो बता ही दिया है, 50 से 60% कंपनी ग्रो करना चाहती है। और अगर आप देखोगे तो इनका Q1 FY 26 में वहाँ पर भी ईएफसी लिमिटेड ने 115% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था। और एक तरीके से गाइडेंस तो अच्छा खासा दे ही रखा है कि हम लोग 50 से 60% बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। और कंपनी 20,000 प्लस सीट ऐड करेगी आने वाले 3 से 4 सालों के लिए। ये एक तरीके से FY 26 में भी है कि ये लोग 20,000 प्लस सीट ऐड करेंगे। और फिलहाल के लिए कंपनी का ऑक्यूपेंसी 90% प्लस है। तो मैंने ईएफसी का भी मोटा मोटी सब चीज़ बात कर ही दिया है। तो अब आप देखोगे ना एक तरीके से अगर हम बात करें एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर करें इन चारों कंपनी में, ईएफसी में, स्मार्ट वर्क में, ऑफिस में और साथ में इंडिक्यूब में, तो अब अगर हम देखें रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से तो ईएफसी एक तरीके से इस क्वार्टर में ग्रो किया है 53% से नंबर 1 पे आएगा। जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 पे आएगा ईएफसी लिमिटेड रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हुए Q2 FY 26 में। और सेकंड नंबर पे आएगा इंडिक्यूब 39% से रेवेन्यू ग्रो किया। और थर्ड नंबर पे आएगा मान के चलिए ऑफिस, उसने 25% के अराउंड अपने रेवेन्यू को ग्रो किया। और फोर्थ नंबर पे आएगा एक तरीके से स्मार्ट वर्क, उसने 21% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया। अगर हम गाइडेंस का बात करें तो ऑफिस एक तरीके से ईएफसी बता रहा है कि हम लोग 50 से 60% ग्रो करेंगे। तो इन सारी कंपनियों में सबसे हायर गाइडेंस है। तो ये फिर से दोबारा पीयर टू पीयर कंपेयर करने पे और गाइडेंस के मुताबिक देखते हुए जो फर्दर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में तो ईएफसी लिमिटेड बता रहा है हम लोग 50 से 60% ग्रो करेंगे। तो फिर से वो पहले नंबर पे आ गया। और इंडिक्यूब 35% का ग्रोथ गाइडेंस है, तो वे फिर से सेकंड नंबर पे आ गया। और अब आते हैं हम लोग एक तरीके से मान के चलिए ऑफिस और स्मार्ट वर्क में, उन दोनों कंपनी का गाइडेंस है 25 से 30% ही। और मान के चलिए ऑफिस तो एक तरीके से उसी के आसपास ही ग्रो कर रहा है, लेकिन ये है अभी फिलहाल के लिए स्मार्ट वर्क उसके आसपास नहीं है, लेकिन क्या पता आने वाले क्वार्टर्स में हो जाए। तो मैं थर्ड नंबर पे ना मैं एक तरीके से मान के चलिए दोनों कंपनी को रखूंगा, ऑफिस को भी और स्मार्ट वर्क को भी। तो एक तरीके से अब यहाँ पे हमारे पास दो कंपनी बचे जो ज़्यादा हाई ग्रोइंग है, जिनका गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। वे दो कंपनी है ईएफसी और इंडिक्यूब। अब आपको देखना है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और उससे भी मेन बात है ना कि क्या आपको बिजनेस मॉडल समझ में आता है इनका है या फिर नहीं आता है। अगर मान लो किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी बिजनेस का आपको बिजनेस मॉडल बिल्कुल ना के बराबर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग उससे दूर रहो और आप लोग कहीं और एक तरीके से बिजनेस को स्टडी करो जहां पे आप लोग का एक तरीके से हाथ बैठा हुआ है और आपको समझ में आता है चीज़ें। अगर मान लो आपको कुछ बिल्कुल जीरो नॉलेज है इंडस्ट्री के बारे में और फिर भी आप वहाँ पे जा रहे हो बस टॉप लाइन ग्रोथ देख के, बस गाइडेंस देख के, तो आप वहाँ पे अपना हाथ जला लोगे, ये कंफर्म है। और एक तरीके से इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ प्लीज़ आप लोग अपना स्टडी करो, देखो, पीयर टू पीयर कंपेयर करो। हर एक बिजनेस वर्टिकल में आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करो, हर एक बिजनेस का टॉप लाइन ग्रोथ देखो, उसके बाद EBITDA मार्जिन ग्रोथ देखो, उसके बाद उसका प्रॉफिट ग्रोथ देखो, फिर पीयर टू पीयर कंपेयर करो, फिर देखो कि कंपनी अपने कौन कौन में क्या गाइडेंस दे रही है आने वाले क्वार्टर्स को लेके। तो फिलहाल के लिए नो डाउट इंडिक्यूब और ईएफसी लिमिटेड इन दोनों इन चारों कंपनियों में नंबर 1 नंबर 2 पे है ईएफसी लिमिटेड और साथ में इंडिक्यूब। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था। राधे राधे।